अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ्स 2 का सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। इससे पहले हमने जो है वो फर्स्ट चैप्टर जो है सिमिलैरिटी का जो है वो हमने फार्मूलाज एंड थ्योरम्स जो है वो उसका वीडियो डाले हुए है कि हम एक्सरसाइज पूरी नहीं करवा रहे हैं, लेकिन हम एक अलग तरीके से आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि जो भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं वो पूरे फार्मूलाज और थ्योरम्स पे डिपेंड होते हैं। इन मैथ्स 2 थ्योरम्स भी होते हैं और फार्मूलाज भी होते हैं, और इन मैथ्स 1 सिर्फ फार्मूलाज जो उसमें होते हैं। तो हम इसके ज़रिए आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर आपने हमारे जो थ्योरम्स और फार्मूलाज को अच्छे से समझे, ये हमारा जो भी हमने समझाने की कोशिश किए हैं हमारी वीडियोस में, उसको बार बार देखकर आप अगर उसको लर्न कर लेते हैं तो इन शॉर्ट जो है आप पूरा लेसन एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम सबको पता है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैथ्स 2 हिस्सों में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और आप लोग जो लकी हैं कि हमको 40 मार्क्स का करना है ये, क्योंकि लास्ट ईयर जो है पास्ट ईयर में जो है 100 मार्क्स का पेपर था, 50 मार्क्स का, लेकिन अभी जो है तुमको ओरल्स वापस से स्टार्ट हो गए हुए हैं, तो 40 मार्क्स के हमारे जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं। तो मैं आपको ये जो है वो बता सकती हूँ 80% मेरी ये श्योरिटी है, 80% कि तुम अगर ये थ्योरम्स और फार्मूलाज को एकदम अच्छे से बाय हार्ट कर लेते हो, समझ लेते हो, और फिर तो ऑटोमेटिकली तुमको एक्सरसाइजेज जो है वो इजीली समझ में आ जाएगी, तुमको रटने नहीं पड़ेंगे, और 40 में से 30 मार्क्स तुम इजीली ले सकते हो। ठीक है, तो चलो चलते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है हम 6th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम अभी हम 10th में हम 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम यूज़ कर सकते हैं, because in Pythagoras theorem the square of hypotenuse is equal to the square of the sum of squares of remaining both the sides। क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम जब हम सुनते हैं तो जो है ये बहुत ही इजी है, चैप्टर भी बहुत इजी है और इसके थ्योरम्स भी इजी है। हम 6th से पढ़ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस का मतलब होता है, अभी यहाँ पर हमने ये ट्रायंगल बनाए हैं ABC। हम थोड़ा सा तुमको डीप में भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो वीक बच्चे होते हैं, स्कॉलर बच्चे तो माशाल्लाह समझ जाते हैं, लेकिन वीक बच्चों को बहुत से ये भी नहीं पता होता है कि अभी ये ट्रायंगल हमने बनाए हैं, ये ट्रायंगल हमने बनाए हैं राइट एंगल ट्रायंगल, या तो फिर हमने ऐसा बनाए हैं, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है ये और इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है। तो इन शॉर्ट हम वो भी समझा देते हैं, 1 ही मिनट लगेंगे। कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल राइट एंगल होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके अपोजिट साइड जो होती है, उसके सामने की साइड जो होती है, उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। लेट्स सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके अपोजिट साइड ये है, तो ये हमारी हाइपोटेनियस होगी। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सामने की जो ये साइड है, ये साइड तो है लेकिन इसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की साइड होती है, और हाइपोटेनियस इज जो है वो बिगर साइड होती है। ये तीनों साइड्स में हाइपोटेनियस इज बिगर देन रिमेनिंग 2 साइड्स। ये साइड जो है अगर ये 10 है तो ये 7, ये 6, यानी कि ये जो है ये साइड जो है सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये हमको सबसे पहले जब हम पाइथागोरस सुनते हैं तो हमको ये समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिमिलैरिटीज़ ऑफ राइट एंगल triangles in this figure ABC is a right angle triangle, segment BD is perpendicular to hypotenuse AC। here ये ABC right angle triangle है, और इसमें जो है BD जो है BD परपेंडिकुलर है किस पर, हाइपोटेनियस यानी AC पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। इन शॉर्ट इस फिगर में दो परपेंडिकुलर है, एक BD और एक AB। ठीक है,
इसके बाद अगर ये यहाँ पर इस पर हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर होता है तो इसमें देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे हमको जो है वो 3 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं हमको। एक ट्रायंगल 1 2, ये एक ट्रायंगल है ADB, दूसरा है BDC और तीसरा है ABC। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो ये तीनों ट्रायंगल्स जो है आपस में क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, नॉट कॉन्ग्रुएंट। हमने हमारे पिछले वीडियो में आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है ये भी समझाए हुए हैं, क्योंकि जब हम कोई एक पॉइंट पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कोई दूसरा पॉइंट होता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, वो भी क्लियर है उनके दिमाग में, वो माइंड में वो भी बात क्लियर होनी चाहिए कि ये सिमिलर की बात हो रही है, सिमिलैरिटी की बात हो रही है, नॉट कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं हो रही है। तो ये तीनों ट्राइंगल जो हमको नज़र आ रहे हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे। इन पॉइंट 2 प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? इसमें फिगर सेम रहेगी। देखो यहाँ पर दिया हुआ है PQR और यहाँ पर हम देख रहे हैं PS क्या है, हाइपोटेनियस है, और QS क्या है, उस पर परपेंडिकुलर है। PR हाइपोटेनियस हमको दिया हुआ है और QS क्या है, उस पर परपेंडिकुलर है, यानी PR और QS दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और PQ और QR तो है ही, हमको नज़र आ रहा है। तो इन फिगर PQR इज 90 डिग्री एंड QS एंड PR आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन इसमें अगर हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो हम जो है पाइथागोरस थ्योरम 2 तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन अभी हमको इस फिगर में क्या लगाना है, ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? तो अगर हमको इसमें ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यूज़ करना है तो हम क्या लिखेंगे, तो हमने अभी जो हाइपोटेनियस पर जो परपेंडिकुलर है QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR। QS जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर जो है हाइपोटेनियस को QS जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है PS इंटू SR के प्रोडक्ट के बराबर होगा। QS का स्क्वायर इज इक्वल टू इट्स जो है वो इसके जो पार्ट्स है PS एंड SR के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला होगा। इसमें जो है तुम लोगों ने बच्चों एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो तुमको इस टाइप की फिगर भी मिली होगी। तो जो भी इस टाइप की फिगर आती है जिसमें हाइपोटेनियस पर और एक परपेंडिकुलर होता है तो उसमें हम मोस्टली ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम प्रॉपर्टी या थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो जब तुम ये इस पर सॉल्व करते वक्त जब ये फॉर्मूला लिखोगे QS इज स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR, जैसे भी फिगर में जो भी नाम रहेगा उस हिसाब से हमको नाम लिखना होगा, लेकिन आपको जो है प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लिखना ज़रूरी है, तभी जब जाकर हम जो है इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं इस जो है क्वेश्चन में। नाउ द थर्ड वन इज़ जो है हमारा थर्ड वन है पाइथागोरस थ्योरम इन PQR। सिंपल, अभी हमने थर्ड में बताए हुए हैं कि PQR में हम पाइथागोरस किस तरह यूज़ करेंगे। तो PQR में Q क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर Q 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट का जो साइड है PR, ये इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर इंटू QR स्क्वायर। जो 2 साइड से एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है उनके स्क्वायर्स का एडिशन जो है वह हाइपोटेनियस के स्क्वायर का इक्वल होगा। The next one is कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका कन्वर्स का मतलब होता है इसका अपोजिट। अभी हमने क्या लिखे कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया, इस्तेमाल किया। बट इफ़ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज़ इफ़ PR स्क्वायर, अगर तुमको एक फिगर दी हुई है और तुमको दिया हुआ है PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, है ना, ये इसके स्क्वायर के इक्वल है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम है। तो सिर्फ अगर ये इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है, तो हम लिख सकते हैं कि PQR इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। PQR क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हम लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़
व्हाट इज 360-90 थ्योरम? तो स्टूडेंट्स 30-60-90 थ्योरम जो है, 30-60-90 ट्रायंगल थ्योरम, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी इसको प्रूफ के साथ ये थ्योरम पढ़ चुके हैं। ये रिवाइज है, ये रिवीजन है, ये हमारे लिए कुछ भी न्यू नहीं है कि हमको ये समझे नहीं, हम एक्सप्लेन कर देते हैं और तुम्हारे दिमाग में फिर भी जो भी 10% या 20% जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। एकदम सिंपल है। देखेंगे यहाँ पर ये ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, इसमें B 90 है, A 60 है एंड C इज़ 30। अगर इसमें ये ट्रायंगल हमको एक दिया जाए और उसमें बताया जाए ये एक 90 है, दूसरा 30 है, लेकिन ये लास्ट वन एंगल के बारे में हमको दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे जिसमें ये लास्ट एंगल दिया हुआ नहीं है और हमको पूछा हुआ है ये साइड इतने डिग्री का है, तो ये साइड फाइंड आउट करो। तो तुम क्या बोलोगे कि ये 30-60-90 का एंगल तो लग नहीं रहा है क्योंकि एक 90 है एक 30 है, तो जो रिमेनिंग एंगल कितने का होगा? 60 का ही होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कोई भी ट्रायंगल होता है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे हमारा कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, उसके तीनों एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 180। तीनों एंगल्स को अगर हम सम करते हैं यानी प्लस करते हैं तो उसका मेजरमेंट 180 होता है। तो एक एंगल अगर हमको 90 डिग्री का दिया हुआ है, एक 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो 180 में से हम माइनस करेंगे उसको ऐड करके, तो बचा हुआ ट्रायंगल हमको आ जाएगा। ठीक है, बचा हुआ एंगल हमको पता चल जाएगा। 60 है तो यहाँ पे हमको दिया हुआ ये तीनों एंगल्स है, एक 90 का है, एक 60 का है और एक 30 का है। इसमें भी एक एंगल दिया हुआ, एक साइड दिया हुआ रहता है, हमको दूसरा साइड फाइंड आउट करना होता है। ये 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन 30-60-90 थ्योरम पर आते ही है, तो ये बहुत ही इजी है, समझने में भी इजी है। अब देखेंगे हम आपको बता रहे यहाँ पर AB इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC। ये AB जो है वो AB जो हमारे पास साइड है, ये AB साइड है, ये किसके अपोजिट है हमको सिर्फ देखना है। ये जो है AB साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है? AB जो साइड है उसके अपोजिट में 30 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का एंगल है। तो द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, 30 के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस का जो है हाफ होता है। अब ये जो 30-60-90 डिग्री का जो हम थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक एंगल जो है वो 100% 90 डिग्री का होता ही है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने बताया था आपको, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें एक साइड जो है वो हाइपोटेनियस होती ही है। तो 30-60-90 थ्योरम में जो है हाइपोटेनियस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें दोनों भी साइड्स, 30 के अपोजिट साइड हमको फाइंड करना हो या 60 का अपोजिट साइड फाइंड करना हो, उसमें हमको हाइपोटेनियस को इंक्लूड करना होता है। तो 30 के अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस, यानी AC यहाँ पर क्या है हमारा हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस जितना भी होगा उसका वो हाफ होता है। और BC जो है, ये जो BC साइड है जो 60 के अपोजिट में आ रहा है, ये BC जो है वो 60 के अपोजिट में आ रहा है, तो ये जो होता है हाइपोटेनियस का √3/2 होता है। ये क्या होता है? ये हाइपोटेनियस का जो है वो √3/2 होता है। ठीक है, तो ये है हमारा 30-60-90 ट्रायंगल थ्योरम था। अभी सेम इसी तरह एक है हमारे पास थ्योरम है 45-45-90 डिग्री जो है ट्रायंगल थ्योरम हमारे पास है। तो जिस तरह 30-60-90 में हमने जो है वो हाइपोटेनियस को यूज़ किए थे, उसी तरह हमको 45-45-90 में भी हमको क्या यूज़ करना है? हाइपोटेनियस ही जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और बाकी के दोनों एंगल्स 45-45 डिग्री के हैं। तो इसमें हम और एक पॉइंट निकाल सकते हैं कि अगर ये एंगल्स इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये प्रूफ है, हमको पता है। ये जो है वो थ्योरम है कि जो है वो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल ही होते हैं। तो ये जो इक्वल साइड्स है, दोनों साइड्स क्या है? इक्वल है, इसलिए ये कौन सा ट्रायंगल होगा? वो कौन सा ट्रायंगल्स होता है जिसके दोनों साइड्स इक्वल होते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो
तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है। तो हम जो ये 45 45 90 डिग्री का भी है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है ये। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है तो 45 45 90 इज डैश टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो हम लिख सकते हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। तो इसमें जो है 45 45 के दोनों सामने के जो साइड से, तो एक्स वाई भी 45 के सामने का साइड है और वाई जेड भी 45 के सामने के साइड से दोनों इक्वल होंगे। वो हाइपोटेनियस के क्या होते हैं 1/√2। तो यानी हाइपोटेनियस का मेजरमेंट जो भी होगा उसको 1/√2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो 45 के सामने के साइड्स पता हो जाते हैं। तो ये था हमारा 45 45 90 ट्राइंगल थ्योरम। द नेक्स्ट वन इज अपोलोनियस थ्योरम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तुमको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। अपोलोनियस थ्योरम, हम जितने भी थ्योरम्स पढ़ रहे हैं ये सिर्फ हम तुमको समझा रहे हैं कि इसको हमको एक्सरसाइजेस में कैसे यूज़ करना है, बट जो है इनको प्रूफ करना भी जो है हम बनाएंगे एक वीडियो, उसमें ये भी बताएंगे कि हर एक थ्योरम को प्रूफ कैसे करते हैं। तो वो हर एक थ्योरम को प्रूफ करने ये एक अलग जो है वो डिफ़िकल्टी है ये। और अभी जो हम जो डिफ़िकल्टी जो तुमको समझा रहे हैं ये तुमको जो है वो एक्सरसाइज में तुमको ये थ्योरम्स को यूज़ करना है। तो अपोलोनियस थ्योरम में मीडियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें मीडियन होता है एक, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम अगर हमको पहचानना है तो अपोलोनियस में एक मीडियन होता है। मीडियन जो साइड पर एक मीडियन हम खींचते हैं तो वो साइड जो है दो इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो अगर हम अपोलोनियस थ्योरम देखते हैं तो इसमें जो है जो पॉइंट से हम अपोजिट साइड पर मीडियन खींच रहे हैं वो पॉइंट से जो साइड्स निकल रहे हैं AB² प्लस AC², तो हम लिखेंगे AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 2AP², यानी मीडियन का स्क्वायर लेना है लेकिन उसको डबल करना है, 2AP² प्लस 2BP²। अब देखेंगे बच्चों स्टूडेंट्स यहाँ पे BP और PC बोथ आर इक्वल बिकॉज ऑफ AP इज़ अ मीडियन, ठीक है। जो है वो AP मीडियन है इसलिए BP और BC दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। तो यहाँ तक तो फॉर्मूला हमारा ऐसे ही रहेगा, AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 2AP² प्लस, तो हम यहाँ पे BP की जगह तुम PC भी ले सकते हो, BP और PC यहाँ पे दोनों भी जो है हम ऐड कर सकते हैं, BP² और 2PC²। This is our Apollonius theorem. Okay. Now the next one is 8th. Triangle ABC is a equilateral triangle. ABC हम थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा नॉलेज हमने यहाँ पर तुम्हारे लिए की है जो कि हमको पता है, इजी है। और ये हमने यहाँ पे रिपीट क्यों किया हुआ है, क्योंकि तुमको एक्सरसाइज, तुमको ये चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में ये यूज़ हुआ है, एक्सरसाइज में ये ट्रायंगल यूज़ हुआ है। और ये ट्रायंगल तुमको पता होना चाहिए उसमें कि ये जिसके सब साइड्स और सब एंगल्स इक्वल होते हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इन दिस फिगर AB congruent BC congruent AC and angle A is equal to angle B is equal to angle C, यानी तीनों एंगल्स इक्वल है, यानी हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक है। Now the next one is area of square. What is the formula of area of square? Area of square is equal to side square and the perimeter of square is equal to 4 into side, ठीक है। तो ये था हमारा, तो बच्चों ये थे हमारे जो है वो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ये हमने इसलिए बताए हुए हैं ये चीज़ें क्योंकि ये चीज़ें जो है तुमको ये थिंग्स तुमको चैप्टर में आए हुए हैं सॉल्व करने के, ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ योर एक्सरसाइजेज दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने इसको यहाँ पे रिपीट किया है। तो बच्चों ये था हमारा सेकेंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। हमने फर्स्ट चैप्टर भी जो है वो दिया हुआ है आपको समझने के लिए। अगर आपको ये समझा, अच्छे से समझा है और आपको उसमें कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई और डाउट है लेसन से रिलेटेड, कोई और डाउट है, कोई और थ्योरम हमसे बताना छूट गया है तो आप जो है वो पूछ सकते हो, हमको बता सकते हो। तो बच्चों ये जो है अगर आपको ये मेरा ये चैनल पसंद आया, ये लेक्चर आपको
पसंद आया है तो आप लोग जो है उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और जो है दूसरों को शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो जो है पढ़ाई करते रहिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए। फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।